तो अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी से मिला और उसने मुझे बताया कि जब भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं सिंपली चैट जीपीटी पे टाइप करती हूँ और मुझे उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बहुत इजी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इन ए वे जो चैट जीपीटी है वो मेरी लाइफ का एक कंपेनियन बन चुका है। इट्स काइंड ऑफ माई लाइफ पार्टनर। सो हम देख रहे हैं सोसाइटी में सभी जगह केवल एआई की बात हो रही है, एआई एआई एआई। तो यस, हमारी लाइफ में इन ए वे कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हम कुछ अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं या कुछ भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो एआई हमारे को उसमें बहुत हेल्प कर रहा है एंड एक सिग्निफिकेंट चेंज हम विटनेस कर रहे हैं। तो बिकॉज एआई इज मोर लेस चेंजिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बट यस, एआई की अपनी कुछ बहुत बेसिक इनहेरेंट लिमिटेशन है। हमें हमेशा उन लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए और अपनी लाइफ को पूर्ण रूप से एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? So let's discuss those things. First is that one is AI and AI के बाद we have spiritual intelligence. And in fact अगर हम थोड़ा सा भी सही ढंग से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एज द नेम सेज, आर्टिफिशियल में क्या है? सब कुछ केवल आर्टिफिशियल है। अब स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल में सब कुछ इन ए वे रियल है। हमें एक रियल लाइफ का एक्सेस मिलता है क्योंकि इस वर्ल्ड में सब कुछ धीरे धीरे आर्टिफिशियल होता जा रहा है, तो हमें आर्टिफिशियल चीज़ें ही अच्छी लगने लगी हैं। उस प्रोसेस में धीरे धीरे हम लोगों ने रियल को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऐसा क्या कर सकती है जो एआई नहीं कर सकती? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है हमारी जो एक लाइफ हम सभी को मिली है उस लाइफ के मीनिंग एवं पर्पस को सही ढंग से समझने में, क्योंकि एआई नहीं कर सकती। क्योंकि इन ए वे देखा जाए तो सबके अपने इंडिविजुअल लाइफ के मीनिंग्स हमने बनाए हुए हैं, हम सबके अपने इंडिविजुअल पर्पसेस हैं। तो एआई हमको सबका एक जनरल रिस्पॉन्स दे सकती है, बट हर इंडिविजुअल का अपना लाइफ का एक मीनिंग है, एक पर्पस है। उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट यदि हमें करना है तो उसके लिए हमें सही स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव चाहिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें नहीं मिल सकता। सेकेंड पॉइंट, जो एआई है, एआई क्या कर रही है? एआई जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और वो रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। अब अगर हम बात करें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे को एक सही परसेप्शन को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करती है। परसेप्शन ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोसेसिंग इज ओके बट परसेप्शन इज अनदर लेवल। हम इस संसार को कैसे देख रहे हैं, संसारों को देखने का नज़रिया क्या है, नज़रिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ब्यूटीफुल गर्ल है, उस ब्यूटीफुल गर्ल की अपने पेरेंट्स का साथ एक अलग रिलेशनशिप होगी, उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग रिलेशनशिप होगी और इन ए वे जो उसका मे बी टीचर होंगे उसके साथ एक अलग रिलेशनशिप होगी। सबका उस ब्यूटीफुल गर्ल को देखने का अलग नज़रिया है क्योंकि सबका उसके साथ एक अलग अलग प्रकार का संबंध है। ये है परसेप्शन। अब स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या करती है? हमारे को उस परसेप्शन को बिल्ड करने में सहायता करती है। सही परसेप्शन कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, ये है रोल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का। तीसरा पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें क्या है? एक प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन ड्राइव हो रही है जिसमें ह्यूमन एलिमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं बचता। बाद में इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, इमोशंस का कोई रोल नहीं है। अब जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो इमोशंस को किस प्रकार से सही ढंग से वैल्यू करना चाहिए, कैसे उनको हार्नेस करके
हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उसकी माँ को सही ट्रेनिंग देती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि अल्टीमेटली इस संसार में इंटेलिजेंस से भी ऊपर हैं हमारे इमोशंस। इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, एक जज जो होता है, जब वो कोर्ट में बैठा होता है, वो डिसीजन दे रहा होता है, तो ही इज़ प्रैक्टिकली माय लॉर्ड फॉर एवरीवन। सब उसको दुआ सलाम नमस्कार करेंगे। बट जब वो जज घर पहुंच जाता है और जब वो अपने बच्चों के साथ होता है, सेम जज बच्चे उसका घोड़ा भी बना सकते हैं और इज इन ए वेरी कैजुअल मोड, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। जनरली जज वो जो कोर्ट रूम में बैठा है उसको लॉजिक एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, वहाँ पे वो इमोशंस के ऊपर काम नहीं कर सकता। अल्टीमेटली सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इमोशंस हैं। जो हम इमोशन से जीत सकते हैं वो हम इंटेलिजेंस से भी नहीं जीत सकते। तो एआई में इमोशंस डज नॉट एग्जिस्ट, एसआई में इमोशंस हैज ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। एंड द फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना होगा कि एआई क्या कर रही है? एआई इंफॉर्मेशन के साथ खेल रही है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्म कर रही है। इंफॉर्मेशन का एक बहुत अपना लिमिटेड रोल है, उसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, नेगेट नहीं कर सकते, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम सभी को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिली है, केवल इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए नहीं मिली। तो हम एआई के ऊपर केवल उतना ही डिपेंडेंट हो जितना उस एआई का प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हमारी लाइफ में जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मे बी जॉब, बिजनेस, उसको फुलफिल करने में या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसमें तो हमें एआई सपोर्ट कर सकती है। बट उससे आगे यदि जाना है तो फिर ऐसा ही काम करेगी। दैट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस काम करेगी। तो द मैसेज इज कि एआई के चक्कर में एसआई को मत भूलिए, एसआई को इग्नोर मत कीजिए। एआई कैन बी ए सर्वेंट टू योर एसआई। स्टे फोकस्ड ऑन टू एसआई। एआई कैन बी जस्ट ए नीड टू सम लेवल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।